तक नहीं बनता जब तक वहाँ की वाणी राष्ट्र की बात न कहे। ये वेदों में लिखा है। इड़ा और इला ऐसा मही तिस्रो देव्या, 3 देवियां मिलकर राष्ट्र का निर्माण करती हैं। अर्थात व्यक्ति तो संसार में पैदा होगा धरती में, तो आधार के लिए तो भूमि हो गई और व्यक्ति हो गया। अब भूमि का और व्यक्ति का जो संबंध होता है बिना वाणी के नहीं होता। वाणी के द्वारा स्तुति करता है, वाणी के द्वारा संबंधों को प्रकट करता है, इसी को संस्कृति कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के ही राष्ट्रीय भावना का उद्भव होता है। और संस्कृति अलग कर दो, अधिक पशु पक्षी भी इस संस्कृति को समझते हैं। उनके जो परिजन हैं उस पर आघात करने पर उनको भी अनुकूल प्रतिकूल अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के वे भी अंग हैं। हम लोगों में भी जो पशु पक्षी हैं, अपने आसपास का जो परिवेश है उसके प्रति ममत्व होता है। ये तब नहीं मालूम पड़ता जब आदमी यहाँ रहता है। यहाँ से सुदूर जाने के बाद कोई आदमी मध्य प्रदेश का मिलता है तो आत्मीयता होती है। भारत के बाहर जाओ तो भारत का व्यक्ति मिलता है तो आत्मीयता होती है, क्यों हमारी इनकी पवन पानी संस्कृति शायद एक होगी। इसी प्रकार आप यहाँ से दूर जाओ तो आपके सिरमौर का मिल जाएगा, थोड़ी प्रसन्नता होगी, उनका समूह बनने लगता है। ये भाव जो होते हैं उनको राष्ट्रीयता का भाव दिया करते हैं। आप सब लोग जिन घरों से आए हैं उन घरों में रहन सहन खान पान सब एक जैसा नहीं है। इतने वस्त्र पहन करके आते हैं सब एक जैसा नहीं है। 100 घरों से आने वाला जो व्यक्ति 100 प्रकार के आचरण को करता है, 100 प्रकार की संस्कृति का पालन करता है। देखिए जब इस कॉलेज में आता है तो कॉलेज का विद्यार्थी होता है। यही है राष्ट्रीय एकता। सारी जनता के मन में एक चिंतन, एक कक्षा वाली श्रेणी। जब एक कक्षा में बैठते हैं, एक विषय को पढ़ते हैं तो उनका अनेक लोगों का एकीकरण होता है, अर्थात एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। ये राष्ट्रीयता का पहला पाठ है। राष्ट्रीय हमारी जो श्रेणी है अनेक लोगों को मिलाकर के एक श्रेणी कर दी गई है। उन श्रेणियों में बंध करके हम आगे अपने जीवन का यापन करते हैं। छोटी कक्षाओं से ही हम इन बातों के द्वारा राष्ट्र की नींव को, राष्ट्रीयता की नींव को, भारतीय संस्कृति की नींव को जागृत करते हैं। वेदों में बहुत मंत्र हैं, लेकिन अथर्ववेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारी जो धरती है वो माँ है, जिससे माँ दूध इत्यादि पिला करके हमारा पोषण करती है। वैसे धरती में पैदा होने वाले जो जितनी वस्तुएं हैं उनके द्वारा हमारा पोषण होता है। तो तुम्हारी बाकी भी माँ है। इसलिए कहा ये भूमि माने जिसकी सत्ता में हम विद्यमान हैं। भूमि का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सदैव विद्यमान रहे, जिसके बिना कहीं कुछ नहीं है। भूमि के बिना कहीं कोई आदमी